अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम खोया बना रहे हैं आपके घर में, आपके किचन में, रूटीन वाले दूध में। जिस तरह आप मलाई उतार के वेस्ट कर देते हैं या उसको दूध के अंदर ही फेंटे फूंटा लगा के चाय बना ली या वैसे इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अब से आप इंशाल्लाह उसको ज़ाया नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। रूटीन में हर घर में दूध आता है, दूध बॉयल करें, मलाई उतारें। अब उस मलाई से देसी घी भी बन सकता है, देसी मक्खन, और खोया भी बन सकता है। आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे मक्खन नहीं खाते, तो बेहतर है कि उनको एक अच्छी ग़िज़ा देने का सबसे अच्छा तरीका, फ़ॉर्मूला यही है कि उसकी आप खोया बना लें, उसको स्टोर करें पहले 1 डेढ़ हफ़्ता, 2 हफ़्ते की या 1 महीने की मलाई जब आप स्टोर कर लेंगे ना, तो इतना बड़ा पैकेज आपके पास आएगा। ये 1 महीने की मेरे घर की मलाई है, जिसको मैंने स्टोर किया हुआ था फ्रीज़र में। अभी 2 घंटे पहले निकाला है, थोड़ा इसको मेल्ट किया है। इसकी मदद से आज इंशाल्लाह खोया बनाएँगे, आपको मज़ा आने वाला है। उस खोए को आप दुलत्ती में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उसके अंदर अगर आप मीठा डाल के थोड़े से पीसेस बना के इस्तेमाल करें, तो रूटीन में आप बच्चों को बर्फी के तौर पे वो खिलाएंगे। यकीन करें, इतना हैवी फैट, प्रोटीन, और मैं कहता हूँ आपको चिकनाहट का मज़ा आ जाएगा। इस तरह की चीज़ हम तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई हम गर्म कर लेंगे जनाब। तो मलाई जनाब हम शामिल करते हैं इसमें। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी भी थोड़ा सा मेल्ट होने वाली कसर रहती है इसमें। अच्छा, दूध से आप बनाते हैं तो उसमें तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच आपको घी का या ऑयल वगैरह का शामिल करना होता है। ये मलाई है, इसमें आपको घी शामिल नहीं करना पड़ेगा। इसने खुद ही थोड़ा सा जो है ना अपनी चिकनाहट छोड़नी है, तो उसी के अंदर इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार होगा। तो थोड़ा सा मेल्ट करके मैं आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। इस तरह से ये मेल्ट होता जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सारी मलाई हमारी मेल्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही है। इस तरह से एक बेहतरीन सा मिक्सचर आपके पास मेल्ट होके आ जाएगा। फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे मुसलसल पकाते रहना है, स्पैचुला हिलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। तो ये जिस तरह पूरा मेल्ट होता है, थोड़ा सा नीचे कम होता है, पकता है। मैं आपको इसकी अगली लुक दिखाता हूँ। थोड़ा सा जब खोया आपका इस पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा डाउन हो जाए आपके जो मेजरिंग लेवल है उससे, तो क्या करेंगे जी, इसमें तकरीबन हाफ कप के बराबर खुश्क दूध हमने शामिल करना है। अब खुश्क दूध शामिल करने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होगा और ये जल्दी गाढ़ा होगा, आपके गैस की बचत होगी, आप जल्दी से इस मिक्सचर को गाढ़ा करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात हमारी ये हुई थी कि बच्चों को खिलाना है खोया, तो आपने बच्चों को अगर खिलाना है तो इसमें आप चीनी का एडिशन करेंगे। अगर आपने इसको किसी चीज़ के अंदर, मिठाइयों के अंदर इस्तेमाल करना है, दुलत्ती चावल बनाने हैं उसमें इस्तेमाल करना है, तो फिर आप इसमें शुगर नहीं ऐड करेंगे। जब आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बर्फ़ी की स्लाइसेस बनाने हैं इसके, तो आप इसमें 1 कप या हाफ कप जो है, जितना आपको मीठे की ज़रूरत है, आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। मैंने 1 कप कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन हाफ से भी थोड़ी सी कम है हमारी जो है इलायची, छोटी इलायची पाउडर है, हाफ टी स्पून से कम। ठीक हो गया। 3 चुटकियों बराबर आपने इसमें डाल देना है इलायची पाउडर। ज़रा अच्छा टेस्ट, खुशबू मज़ेदार सी आएगी। फ्लेम थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं और तेज़ तेज़ स्पैचुला हिलाना है आपने, ताकि जो है जल्दी से हमारा खोया तैयार हो जाए। मलाई जब खोए की शक्ल में आना शुरू करेगी, तो इस तरह से ये घी, ऑयल जो है मलाई का आपको नज़र आना शुरू होगा। इसको आपने निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है जी। घी को आपने, ऑयल को आपने यहाँ से उठा लेना है इसमें से। फिर इसकी जो है ना फाइनल भुनाई करेंगे हम इंशाल्लाह। ये घी आपने अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि इसने डिज़ोल्व नहीं होना खोए के अंदर, तो इसको निकालना लाजमी है। जब आप मलाइयों का बना रहे हों, तो इसमें आपको ऊपर से कोई एक्स्ट्रा घी वगैरह नहीं डालना पड़ता। जैसे दूध का आप खोया बना रहे हो तो उसमें घी डालना पड़ता है, तो इसका खुद से बड़ा ओवर होता है घी, वो हम निकाल लेंगे। ये आप किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने चीनी ना डाली हो। अगर आपने चीनी डाली हो तो इसको मीठे चावलों के अंदर इस्तेमाल करें। तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह खोया हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल फ्लेम चला के हाथ चलाना पड़ा है। ये देखें, ज़रा थोड़ा क्लोज आएँ। जहाँ पर आपका हाथ रुकेगा, मैंने सिर्फ ये घी निकालने के लिए हाथ रोका था, तो थोड़ा सा गफलत की वजह से नीचे भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हाथ आपने मुसलसल चलाते रहना है। मैंने इसको थोड़ा डार्क किया है क्योंकि बच्चों को प्रॉपर इसकी एक रंगत दिखानी थी बर्फी वाली। तो इसको डिश आउट करते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं जी इंशाल्लाह।
किसी सांचे में निकाल के इस तरह आपने पहले इसको ठंडा कर लेना है, कोई आधा घंटा या घंटा फ्रीज़र में रख लें। उसके बाद किसी ट्रे या प्लेट, बड़े बर्तन की मदद से इसको इस तरह निकालेंगे। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सा निकलेगा हमारा खोया, और इसके बनाएंगे बेहतरीन से हम स्लाइसिस। अभी भी इसके ऊपर घी आपको महसूस हो रहा होगा लाइट लाइट सा, ये देखें ज़रा यहाँ पर घी, ये दिखाएं ज़रा कितना शफाफ घी जो इन मलाइयों में से निकला है। इस घी को प्रॉपर सिर्फ घी निकालने की मैं आपकी जो रेसिपी है ना आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। स्लाइसिस बना लेंगे बर्फ़ी वाले अच्छे से मज़ेदार से, अपने खोए के स्लाइसिस बनाएंगे। स्लाइसिस बना लेने हैं अपनी मर्ज़ी के, ठीक है जी। इस तरह से ज़रा बड़ी बड़ी स्लाइसिस निकाल लें, छोटे छोटे निकाल लें, जिस तरह आपके बच्चों को पसंद हैं, क्योंकि हम बेसिकली इस चीज़ को बच्चों के लिए बना रहे हैं। ज़रा बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं बर्फ़ी, तो मैंने कलर भी इसको जो है ना बर्फ़ी वाला ही दिया है, थोड़ा सा पकाया है इसको, डार्क किया है थोड़ा सा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह के स्लाइसिस बन गए। ये पीस उठाएंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये ज़रा क्लोज देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ठीक है जी, इसको यहाँ से तोड़ेंगे। ये देखें ज़रा कितना मज़ेदार एक प्रॉपर बर्फ़ी वाली आपको फील दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के खोए का अलग ही टेस्ट है, यकीन जाने बाजार वाला खोया कभी भी इसके बराबर नहीं पहुंच सकता। और स्पेशली जो आपने मलाइयों के साथ बनाया हो, यकीन करें इतना पावरफुल है। बच्चे अब देसी घी कहाँ खाते हैं, इस तरह की चीज़ बना के दें उनके अंदर कुछ हेल्दी जाए, मज़ा आ जाएगा अगर इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे। अब ये घी देख लें, ऑयल देख लें, इसकी मैं अलग से एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह मलाइयों के साथ। अगर हमने इतना खोया और 1 किलो 2 किलो मलाई में से इतना खोया और ये तकरीबन 250 ml के बराबर घी अगर देसी निकाल लिया ना, तो सोचें हम सिर्फ घी बनाने शुरू करेंगे तो कितना निकालेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।